Good evening to all of you. Today we are going to discuss very important current affairs questions and GK questions for HP and HAPSAR exam, HPAS exam and allied service exam. So let's start the video. First, you have to subscribe the channel if you are new and like the video and press the bell icon for latest updates. And please share the video in WhatsApp groups and Telegram groups. So let's start. शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप जो सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, तो आपको वहां पे मिल जाएगी। वहां पे मेरे द्वारा बनाए गए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जी के और एचपी जी के नोट्स और महात्मा गांधी के नोट्स आपको वहां पे जाओ मिल जाएंगे। तो आप उसको जाओ परचेज कर सकते हैं। आपके लिए HPAS एग्जाम में और नायब तहसीलदार एग्जाम है या जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे आपको जो है काफी लाभदायक जो है ये नोट्स आपको रहेंगे। तो आप उसका जो है इस्तेमाल जो है अच्छे से कर सकते हैं। एंड 15 मई को आपका जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। और लाइव सेशन में आप मेरे साथ जो है शाम को जुड़ सकते हैं 5 बजे। तो आप अगर लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो बैच सेक्शन पे जो क्लिक कीजिएगा नीचे, एंड देन आपको जो प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको जो स्मॉल में जीके ट्रिक कोड में डालना है। तो आप जो है शाम को 5 बजे मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। तो आइए चलिए अब जो है वीडियो को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। वहां से जाओ आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप जाओ @शुभम जीके ट्रिक सर्च कीजिएगा तो आपको जो मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन और जो भी लिंक होते हैं मेरे वीडियो PDF के, वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। एंड जो भी वीडियोस होती है वो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। PDF भी होती है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इंस्टाग्राम का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, यानी कि जिसको हमने बोला है इंसाकोग, इज जॉइंटली इनिशिएटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो देखो इंसाकोग एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, CSIR का और ICMR का। तो हाउ मैनी नेशनल लेबोरेटरीज मॉनिटर दिस इंसाकोग? कितनी नेशनल लेबोरेटरीज जो आपकी इंसाकोग को मॉनिटर करेंगी? तो 28 नेशनल लेबोरेटरीज जो आपकी इंसाकोग को मॉनिटर करने वाली है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे 27 जो देश हैं, 27 जो देश है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इसको आपने याद रखना है। और इंसाकोग में कितनी नेशनल लेबोरेटरीज? आपकी 28 जाओ नेशनल लेबोरेटरीज हैं। आप सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? सबसे पहले देखिए जीनोम क्या है। ये आपका कंप्लीट सेट ऑफ DNA है जिसके अंदर जाओ जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जीनोमिक्स क्या होती है? ये एक तरह से फील्ड है साइंस की जिसमें जाओ हम फोकस करते हैं इवोल्यूशन, मैपिंग और एडिटिंग जीनोम्स की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? एक तरह से फील्ड ही है वो साइंस की जिसमें हम जाओ अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स और फीचर्स हम उसको जाओ सीक्वेंस करते हैं एक तरह से। ठीक है, सर्विलेंस करते हैं हम यहाँ पे जाओ। मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? सर्विलेंस करना किसी चीज़ का। ठीक है, किसी भी वेरिएंट का। तो यहाँ पे याद रखना है इंसाकोग किसका इनिशिएटिव है? वो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, CSIR का, ICMR का और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। कितने नेशनल लेबोरेटरीज है इसके अंदर? 28 नेशनल लेबोरेटरीज आर देयर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, which of the following 4 countries have signed a joint declaration to advance transboundary cooperation in the field in the Senegal Mauritanian Aquifer Basin? देखो SMAP क्या है? एक तरह से ट्रांसबाउंड्री कॉर्पोरेशन है। किन कंट्रीज के बीच में ये पूछा गया है? तो याद रखेंगे वहां पे स्मैप में है आपकी गाम्बिया है, जाम्बिया जिसको भी बोलते हैं, गिनिया बिसाऊ है, मॉरिटानिया है और सेनेगल है। ये आपके जो 4 कंट्रीज है जिनके बीच में जो ये अभी ट्रांसबाउंड्री कॉर्पोरेशन जो डेक्लेरेशन जो साइन किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको हमने एक नाम दिया है सेनेगल मॉरिटानियन एक्विफर बेसिन, स्मैप नाम दिया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व? देखो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो किस जो बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। क्यों मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे अभी जाओ मेल टाइगर जिसका नाम था T23 थी,
उसको हंट करने के आदेश जो हुए थे, क्योंकि इस टाइगर ने करीब करीब 4 आदमियों को जो मार गिराया था। ठीक है, तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में है, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर है। अब देखो साबरमती रिवर जो आपकी अरावली हिल्स से, अरावली बायोस्फीयर रिजर्व से जो ओरिजिनेट होती है, इससे भी रिलेटेड आपका आज का क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर जल जीवन मिशन इन हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखो जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है, और इसके तहत क्या है कि हर घर को जाओ टैप वाटर कनेक्शन जाओ प्रोवाइड करना है। और गोवा ऐसा स्टेट बन चुका है जिन्होंने हर एक घर में जाओ टैप वाटर कनेक्शन जाओ दे दिया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो यहाँ पे कितना फंड जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिंपल याद रखना है, उसका परसेंटेज आपका 90-10, यानी कि 90% आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% आपका जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी कि हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन में। सिंपल इतना याद रखेंगे, जो अदर स्टेट हैं जो कि हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं आते, उनको जो है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% अपने आप जो है लगाना पड़ेगा। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देगी। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, इनमें से कौन सी लेक से जाओ साबरमती रिवर जाओ ओरिजिनेट होती है। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, साबरमती रिवर ओरिजिनेट होती है आपकी डेभर लेक से, राजस्थान में है। कहाँ पर है, डेभर लेक राजस्थान में है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, सी ऑप्शन। और यहाँ पे साबरमती लेक जो आपकी याद रखना है कि आपका ये अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। और गिरती कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में ये जाकर गिरती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सांभर लेक राजस्थान में ही है, लोकटक लेक मणिपुर में है, वुलर लेक आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, रिवर लेक आपके राजस्थान में है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉल इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, इनमें से कौन सी रिवर जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में नहीं गिरती है। तो गल्फ ऑफ खंबात में जो आपकी कौन सी नहीं गिरती है, इसमें लूनी रिवर नहीं गिरती है, वो आपकी रन ऑफ कच्छ में जाओ लुप्त हो जाती है, कहीं रन ऑफ कच्छ में लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी नर्मदा, तापी और साबरमती ये आपकी जो गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती है। नेक्स्ट डी ऑप्शन राइट आंसर था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली मेड फिट फॉर 55 प्लान टू कट कार्बन एमिशंस बाय 55% बिलो 1990 लेवल्स बाय 2030। देखो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है जिन्होंने अभी हाल ही में 55 प्लान जो सेटअप किया है। ठीक है, बनाया है, ताकि वो अपना जो कार्बन एमिशन है 1990 लेवल से 55% को जो कम कर सके। 1990 लेवल में जितना था उससे 55% बिलो ला सके 2030 तक। तो वो कौन सा संघ है जिन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है फिट फॉर 55 का, तो वो है आपका यूरोपियन यूनियन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और इसके मेंबर कितने हैं, 27 मेंबर इसके हैं। पहले कितने थे, 28 थे। ब्रिटेन उसमें से अलग हो गया है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट ऑन टेरेस्ट्रियल वाटर शॉर्टेज लॉस 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज, इनमें से किसके द्वारा अभी हाल ही में टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज जो रिपोर्ट जो जारी की गई है। तो याद रखना है वो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो जारी किया गया है। ठीक है, और याद रखेंगे कि एंटार्क्टिका
एंड ग्रीनलैंड में काफ़ी ज़्यादा थ्रीट हो रहा है वाटर का, काफ़ी ज़्यादा थ्रीट हो रहा है वाटर का। और उसके बाद इंडिया में आपका इसका जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है, हाईएस्ट लॉस है आपका टेरेस्ट्रियल वाटर का अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड इंडिया में, ठीक है। थर्ड नंबर पे है इंडिया। तो याद रखना है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेरेस्ट्रियल वाटर शॉर्टेज स्टोरेज रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज लॉस 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लॉस ऑफ वाटर स्टोरेज इफ एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड इज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे याद रखना है वो है आपका इंडिया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पूछा गया था कि एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड के बाद कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें आपका जाओ वाटर स्टोरेज का जाओ हाईएस्ट लॉस हो रहा है, वो है आपका इंडिया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी रिसेंटली वॉन द इलेक्शंस इन पंजाब। इनमें से कौन सी पार्टी है जो आपके पंजाब में इलेक्शंस जीती है अभी। तो याद रखना है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। और भगवंत मान जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ शाम को एक नए वीडियो के साथ। शाम को 7 बजे मिलेंगे। जय हिंद।